नमस्कार। आइए आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर के जो अप्रिय विवाद छिड़ गया है और जिसको लेकर के काफ़ी चीख चिल्लाहट मच रही है, उसको लेकर थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में बात की जाए। चीखने चिल्लाने वाले तो चीख चिल्ला ही रहे हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा उस पर हल्के फुल्के अंदाज में बात करें। पहले हालांकि इसको सब लोग अभी तक जान गए हैं, लेकिन फिर भी नटशेल में बता दें कि विवाद क्या था। कांग्रेस के नेता विरोधी दल नेता सदन अधीर रंजन चौधरी बंगाली हैं। उन्होंने एक बातचीत के दौरान राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बोल दिया। इतना काफ़ी था विवाद करने के लिए। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने बाद में कहा भी कि बंगाली होने के नाते उनकी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, उन्होंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। ये मानना भी चाहिए कि अधीर रंजन चौधरी जैसा वरिष्ठ सांसद जानबूझ के ऐसी गलती नहीं करेगा, लेकिन अब हल्ला मचना था सो मचा और उसको तूल दे करके यहाँ तक बात पहुँच गई कि अधीर रंजन चौधरी ने सोनिया गांधी के कहने पर जानबूझ करके राष्ट्रपति का अपमान किया। सोनिया गांधी ने भी इसको हल्के फुल्के अंदाज में ही लिया। बहुत उन्होंने इसको शुरू में इसको लेकर के बहुत इशू नहीं बनाया और उन्होंने वरिष्ठ सांसद रमा देवी से कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने माफ़ी मांग ली है और इस मुद्दे को ख़त्म करना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा कि मुझसे गलती हुई है और मैं राष्ट्रपति से जाकर के मिलकर स्वयं माफ़ी मांगूंगा। बात इतनी सी थी। इसी बीच में वहाँ पर स्मृति ईरानी आ गई। जब सांसद रमा देवी से बात कर रही, जब कांग्रेस नेता सोनिया गांधी सांसद रमा देवी से भाजपा की सांसद रमा देवी से बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि मैडम, स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी से कहा कि मैडम क्या मैं आपकी मदद करूं। अब सोनिया गांधी अब मौके पर तो थे नहीं, लेकिन अब जो भी रहा हो, लेकिन सोनिया गांधी को ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने स्मृति ईरानी से कहा कि तुम मुझसे बात मत करो। इस मसले को लेकर के स्मृति जुबिन ईरानी ने भी इसको इशू बना दिया। अब बात को फिलहाल यहीं पर रोकते हैं और एक दूसरे किस्से पे जाते हैं। दूसरा किस्सा यह था कि 2004 के आसपास की है, जब कांग्रेस दोबारा पावर में आई थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के जाने के बाद, और कांग्रेस को बहुमत मिला था और यह था कि सोनिया गांधी चाहे तो प्रधानमंत्री बन सकती हैं। उस घटना के बहुत ज़्यादा विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हाल की घटना है, लेकिन भाजपा ने इसको इशू बनाया तब भी। और दिवंगत नेता भाजपा की सुषमा स्वराज ने कहा कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं तो मैं अपने बाल कटा लूँगी और मैं मोड़ मुड़ा लूँगी। ये इसको लेके काफ़ी हंगामा मचा। ये हंगामा मच ही रहा था, तब तक इत्तेफाक से भारतीय संसद में लालू प्रसाद यादव जैसे हंसोड़ और खुशमिजाज आदमी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इसको इतना शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। एक पुरानी कहावत है कि नारी न सोहे नारी के रूपा। तो सोनिया जी प्रधानमंत्री बने या न बने वो एक अलग बात है, लेकिन सुषमा स्वराज जी को अगर बुरा लग रहा है तो ये और कोई बात नहीं। वही स्त्री प्रवृत्ति है कि वो कोई भी स्त्री नहीं चाहेगी कि दूसरी स्त्री प्रधानमंत्री बने। बात खत्म हो गई। वो इतना बड़ा इशू जो दिल का ताड़ बन सकता था, बात का पतंगड़ बन सकता था, वो वहीं खत्म हो गया। लेकिन उसकी एक कारण और भी था कि उस समय का जो माहौल था वो एक तरीके से कह लीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी की युग की भाजपा थी। उस वहाँ की उस समय के लोग भी, हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री नहीं रह गए थे, लेकिन बहरहाल वो युग तो दूसरा था। भाजपा के लोग भी तार्किक और सभ्य समझदार थे और कांग्रेस में भी इस तरीके के लोग थे, तो उस मुद्दे को वहीं ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अब सीनेरियो बदल चुका है। भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी के समय की भाजपा नहीं रह गई है और कांग्रेस में भी चीज़ें बदल गई हैं। तो अब ये मुद्दा सामने आया। अब यहीं पर एक और बात आती है। ऐसा पहले भी हो चुका है, फिलहाल भी यही हो रहा है। इसको कहना चाहिए, कोई भी सत्ताधारी पार्टी जब अपने जनता की इश्यूज को किन्हीं वजहों से नहीं पूरा कर पाती है, अपनी अयोग्यता से या असमर्थता से या जो भी कह लीजिए, बहुत किसी काम को न कर पाने के बहुत से कारण होते हैं, तो वो कहीं न कहीं पर विपक्ष के ऊपर आक्रामक होती है और विपक्ष को साम दाम दंड भेद हर तरीके से उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है। ऐसा पहले भी हो चुका है, जैसा मैंने कहा।
ये इस बार भी हो रहा है। ये पूरा जो प्रकरण है, अगर आप हल्के फुल्के ढंग से देखें तो हल्का फुल्का ढंग ही है, इसमें कोई शक नहीं है। अधीर रंजन चौधरी बंगाली, उनकी हिंदी कमजोर हो सकती है, जैसा मैंने पहले कहा कि जानबूझकर कोई भी व्यक्ति ऐसी गलती नहीं करेगा, और अधीर रंजन चौधरी माफी मांग भी ली है। और अगर जो तर्क भाजपा के लोग दे रहे हैं, स्मृति ईरानी वगैरह सब दे रहे हैं, तो मानवीय त्रुटि है, किसी से भी हो सकती है। मोदी जी ने भी बेटी पटाओ कह दिया था, उनके मुंह से निकल गया था। तो मोदी जैसा वरिष्ठ नेता और आज की तारीख प्रधानमंत्री जानबूझ करके ऐसी बात कहेगा, ये तो मतलब सोचना ही मूर्खता है। उसी तरीके से और भी पिछले भी कई मौके पर ऐसा हो चुका है। तो आप चाहें तो इसको तूल बना सकते हैं और चाहें तो इसको इजीली ले सकते हैं। ये तो हुई एक बात। और अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये कांड हो क्यों रहा है, इस पे भी ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। तो जैसा मैंने पहले कहा कि जब भी कभी सत्ताधारी दल जनता की तमाम मांगों को और जो उसकी इच्छाएं उनको पूरा नहीं कर पाता है, तो विपक्ष को दबाने के लिए वो इसी किस्म के हथकंडे करता है। जैसे मैंने कहा पहले भी हो चुका है। लेकिन यहीं पर एक बात और मैं कहूँगा, इसको कह के मैं ख़त्म करूँगा, बहुत लंबी बात करने की ज़रूरत नहीं है, कि जब आप लोकतंत्र में एक सीधा सिद्धांत है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष अपना काम करता है, विपक्ष अपना काम करता है, और उसका एक निश्चित पैटर्न, एक निश्चित तरीका है जो सभ्य और तार्किक तरीका है। कि बावजूद इसके सत्ता पक्ष जो है हमेशा चाहता है कि विपक्ष जो है कभी भी इतना मजबूत ना हो सके कि वो सत्ता पक्ष बन सके, और विपक्ष हमेशा चाहता है कि वो कितनी जल्दी हो सके, मजबूत हो सके कि वो सत्ता पक्ष की तरफ जाए। ये बड़ी सीधी सी बात है, लोकतंत्र में ऐसा होता है। लेकिन पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि सत्ता पक्ष हमेशा सत्ता में बना रहे, इसके लिए वो अतार्किक और कुतार्किक तरीके से और ऐसी हरकतें करता है कि जो कुल मिला के ठीक नहीं कही जा सकती, या कम से कम सभ्य और तार्किक नहीं कही जा सकती। सत्ता पक्ष अपने सत्ता के अहंकार में हमेशा उसको लगता है कि हमेशा सत्ता में रहेगा, और जनता उसके गिमिक्स और उसके जो कुतर्क हैं उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देगी। ऐसा सत्ता पक्ष वालों को मानना रहता है, चाहे वो कोई भी हो। जनता भी कई बार किन्हीं वजहों से उसको दरगुजर भी करती है, लेकिन कहीं न कहीं अगर लोकतंत्र है और जनता चीज़ों को नोट करती है, तो काफ़ी कुछ झेलने और समझने के बावजूद और काफ़ी कुछ चीज़ों को दरगुजर करने के बाद कहीं न कहीं जनता फिर अपना फैसला सुनाती है। ऐसा 77 में भी हो चुका है, जब इंदिरा गांधी अपराजित थी, 77 में वो चुनाव हारी। 80 में भी हो चुका है, जब जनता पार्टी अपने आप को अपराजय मान चुकी थी और वो चुनाव हारी। 90 में भी हो चुका है, जब वीपी सिंह अपने आप को अपराजय मान रहे थे, वो चुनाव हारे। 97 में भी हो चुका है, जब लोग अटल बिहारी वाजपेयी के पूरी तरीके से खिलाफ थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव जीते। उसी तरीके से 2004 में भी भाजपा के अहंकार को जनता ने ही तोड़ा। तो इसलिए ये कहना कि कोई हमेशा सत्ता में रहेगा और उसके लिए वो अतार्किक और क्या नाम है असभ्य तरीके इख्तियार करेगा, तो ये उचित नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता है, आगे भी नहीं होगा। इस बात को अगर सत्ता पक्ष समझे तो अच्छी बात है, वरना अगर नहीं समझता है तो उसके रिपरकशंस भी उसको झेलने ही पड़ते हैं, जिसके भी तमाम उदाहरण हैं और उसके भी। लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी बता दे रहा हूँ कि जब 77 में इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी, तो उस समय के जो सत्ता पक्ष था उसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री, तो दोनों वरिष्ठ नेता थे। उन्होंने इंदिरा गांधी से कोई भी बदला बजाने की बात नहीं की। लेकिन चरण सिंह जो थे वो इसी कहते कि नहीं, हम इंदिरा गांधी से बदला बनाएंगे। नतीजा यह कि 3 साल बाद ही इंदिरा गांधी फिर आ गई। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी या उस समय की जो भाजपा का इंदिरा गांधी के प्रति जो आत्मीयता भरा, या ये कह लीजिए कि तार्किक बर्ताव था, उसका ही नतीजा रहा कि भाजपा ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार भी बनाई और आगे भी बढ़ी। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व से और उनके कृतित्व से आज की भाजपा सीख लेती है तो उसकी पारी आगे भी चलेगी, वरना जो होगा वो देखा जाएगा। उसको देखना भी खासा दिलचस्प होगा। नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर करिए और भी लोगों को बताइए।